फ्रेंड, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऑफिशियल अपडेट की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो, यहाँ बताया गया एलएलबी और एलएलएम स्टूडेंट के लिए नए नियम लागू होंगे। अब वो कौन से नियम हैं और क्या हमें इन नियमों के बारे में पता है, क्या दिक्कत होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो देखिए, हम देखेंगे कि कौन कौन से ये रूल्स हैं। तो अगर आपको एलएलबी की हैंड राइटिंग प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है या आपको एलएलबी के नोट्स चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएगी और प्रोजेक्ट फाइल भी बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम चलो देखते हैं कि रूल्स क्या आए हैं। तो देखो, ये तो है ऑफिशियल अपडेट। पहले तो संस्थानों को उपस्थित के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य है। देखो, अभी एक डेढ़ महीने पहले एक बीसीआई का रूल आया था, जिस पे भी हमने वीडियो बनाई थी कि उसमें 3-4 रूल हैं जो कि बनाए थे बीसीआई ने सभी विधि विश्वविद्यालयों के लिए। तो वो सभी स्टूडेंटों के मन में था कि अभी से ही अप्लाई होंगे या बाद में अप्लाई होंगे, जुलाई से अप्लाई होंगे, क्या होगा। तो देखो, बीसीआई सख्त है। एक छोटी सी चूक से कानून की डिग्री पर संकट। 4 नए नियम से जो है छात्र टेंशन में हो गए। वो क्यों हो गए, देखो पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑफिशियल और बाकी अपडेट्स देखेंगे। प्रदेश में सत्र 2024-25 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने सख्ती कर दी है। नए नियमों के चलते छात्र छात्राओं की एक छोटी सी चूक से एलएलबी एलएलएम की डिग्री पर संकट आ सकता है। बीसीआई की ओर से नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक की ओर से 29 नवंबर को, ठीक है, 29 नवंबर को एक ऑफिशियल अपडेट आई थी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, और आप देख सकते हो वीडियो सेक्शन में जाके, जो कि लास्ट वीडियो थी वो यही थी। ठीक है, इस वीडियो के जो पहले वीडियो दिखेगी आपको, वो इसी से रिलेटेड मिलेगी आपको, जो 29 नवंबर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था। विधि विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्राप्त संस्थानों को नियमों की पालना के लिए पत्र लिखा है। नियमों की पालना नहीं करने वाले संस्थानों की संबद्धता और छात्रों की डिग्री पर संकट खड़ा हो सकता है। उल्लेखनीय है कि विधि विश्वविद्यालय से प्रदेश में करीब 90 संबद्धता प्राप्त संस्थान हैं। मतलब जो एएलयू है वो भी ये रूल फॉलो करेगी, और जो बाकी इससे रिलेटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी सारे इससे रिलेटेड फॉलो करेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी कर दिया है। तो अब स्टूडेंट हैं वो अपने कॉलेजेस में बात कर लें, क्योंकि ये सारे रूल्स हैं जो कि अप्लाई कर दिए गए हैं। विधि विश्वविद्यालय ने नए नियमों की पालना के लिए पत्र लिखा है। क्रिमिनल बैकग्राउंड, लॉ के छात्रों के क्रिमिनल बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। ये बताना पड़ेगा कि वे कभी किसी आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं रहे। ठीक है, साथ ही एफआईआर से लेकर जुर्म साबित होने की हिरासत, गिरफ्तारी तक की जानकारी देनी होगी। एक अंडरटेकिंग आपसे ली जाएगी कि आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। दूसरी बात है, एक साथ 2 डिग्री। कानून के छात्र एक समय पर एक से ज़्यादा नियमित डिग्री कोर्स नहीं कर सकते। मतलब आप प्राइवेट तो कोई भी कोर्स कर सकते हो, पर जो रेगुलर कोर्स होता है ना, वो एक साथ 2 कोर्स नहीं कर सकते। एलएलबी एलएलएम के साथ दूसरी रेगुलर डिग्री करते जाने पर छात्र को उसकी फाइनल की मार्कशीट और डिग्री नहीं मिलेगी, अगर चाहे आप एलएलबी में हो या फिर एलएलएम में हो। अगर आप ऐसा कोई भी आदेश का उल्लंघन करते हो तो आपको जो फाइनल की मार्कशीट है वो नहीं दी जाएगी। थर्ड है नौकरी की जानकारी। कानून की पढ़ाई के दौरान किसी भी तरीके की नौकरी या सर्विस में शामिल होने पर नियोक्ता से एनओसी लेनी होगी। मतलब अगर आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो आपकी इसकी जानकारी भी देनी पड़ेगी कॉलेज में। बीसीआई रूल्स और लीगल एजुकेशन के नियम 12 के तहत कक्षा में उपस्थित नियमानुसार होनी चाहिए। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक अटेंडेंस का सिस्टम लागू करना होगा। ठीक है, ये भी बता दिया है कि आपके जो है डेली आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरे से अटेंडेंस भी देनी होगी। ठीक है, डेटा अनिवार्य रूप से 1 साल तक सुरक्षित रखना होगा, ये भी बता दिया। बीसीआई नई दिल्ली से जारी निर्देश के तहत कानून
की डिग्री लेने वाले छात्रों के लिए इन 4 नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। आपराधिक और एनओसी के मामले में बीसीआई नई दिल्ली को सूचना देनी होगी। वहां से अनुमति मिलने पर ही अंक तालिका डिग्री जारी कर सकेंगे। अगर ऐसे कोई अपराध में संलिप्त है और किसी एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉय है कहीं के, तो भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अंक तालिका तभी मिलेगी आपको जब आपकी जो न्यू दिल्ली से बीसीआई जो है परमिशन दे देगी, उसके बाद ही ये आपको मार्कशीट दी जाएगी। अब देखो हम और पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रदेश में 2024-25 में ALU ने क्या किया कि प्राप्त संस्थानों से अध्ययनरत छात्र छात्राओं पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली ने सख्ती कर दी है। नए नियमों के चलते छात्र छात्राओं की एक छोटी सी चूक से भी LLB LLM की जो डिग्री है वो आपको नहीं प्राप्त होगी, अगर आप ये 4 जो रूल है ये फॉलो नहीं करते हैं तो। BCI की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक की ओर से 29 नवंबर को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त संस्थानों को नियमों की पालना के लिए पत्र लिखा है। और वो पत्र मैंने आपको बता भी दिया है कि एक तो ABCID, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म के लिए, साथ ही में आपको वो रूल्स है जो कि फॉलो करने होंगे। संस्थानों की संबद्धता छात्रों की डिग्री पर संकट खड़ा हो सकता है। इससे रिलेटेड 90 जो है कॉलेजेस हैं। जो 4 नियम हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये 4 नियम हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करते हैं और कॉलेज वाले भी नहीं करते हैं ये फॉलो, तो उनके मान्यता पर बात आ सकती है और जो स्टूडेंट हैं उनके साथ जो है मार्कशीट नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक की बात है, अगर आप बिल्कुल भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो है आपको एग्ज़ाम भी नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। आप एग्ज़ाम में जो है अटेंडेंट, जैसे आपका एडमिट कार्ड वगैरह आता है, फॉर्म वगैरह, तो वो भरने नहीं दिया जाएगा अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। तो आप जो है अपने सभी कॉलेजेस में बात कर लें एक बार कि कॉलेज वाले क्या रूल दे रहे हैं, उसके बाद ही आप जो है आगे अपने जो स्टडी है वो कंटिन्यू रखें। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।